गरीबी एक बीमारी है, एक ऐसी बीमारी की जिसमें मुब्तला लोग जिंदगी नहीं गुजारते बल्कि जिंदगी इनको गुजार देती है। ये लोग वक्त नहीं काटते बल्कि वक्त इन्हें काट डालता है। ये लोग ना सुकून से जी पाते हैं और न ही आराम से मर पाते हैं। ये अमीर लोग इस बीमारी से बहुत डरते हैं कि कहीं बीमारी इनको ना लग जाए, इसीलिए हर गरीब को अछूत समझते हैं कि अगर इनके पास गए तो ये बीमारी इन पे भी हमला कर देगी। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, मौत भी नहीं, क्योंकि गरीब की मौत से गरीब तो खत्म हो जाता है पर उसकी गरीबी नहीं और ना ही उसका कर्ज। जबरदस्त सैफ, जबरदस्त, मजा आ गया। आला था ना सर? हाँ ठीक था। नाम क्या है भाई तुम्हारा? सर सैफ। ठीक है सैफ, मैं सोनू को बता दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। सोनू मैं बाहर ही हूँ। हाँ तो चल मैं आता हूँ। क्या बात है लड़के, क्या परफॉर्मेंस दी है तूने, छा गया है तू। ये रोल तो तेरा ही है। थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। भाई थैंक यू की क्या बात है, दोस्त है तू मेरा। नहीं, वो लड़का कहने के लिए। अच्छा यार, वैसे कसम से मुझे लग ही नहीं रहा था कि तू एक्टिंग कर रहा है। बिल्कुल रियल एक्सप्रेशंस थे तेरे। मुझे तो ऐसा लगा कि तू सचमुच रोगी है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। कमाल है यार, यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे। मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे। मैं बदलते हुए हालात में ढल जाता हूँ, देखने वाले अदाकार समझते हैं मुझे। वाह वाह, फिर शायरी शुरू हो गई तेरी। हाँ मतलब मैं फिर पक्का समझू ना? हाँ हाँ 100%। ये रोल तेरा ही है भाई। मैं तुझे कॉल करता हूँ फिर। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। हेलो सर, आप वही हैं जो ड्रामे रीएनेक्टमेंट में आते हैं? जी जी भाई, वही तो मैं यही सोच रहा था, लेकिन आप फिर इस चिंची में बैठे हुए हैं। मैंने सोचा पूछ ही लूं। बहुत सारे ड्रामे देखे मैंने आपके। अरे बहुत शुक्रिया भाई। बहुत रियल एक्टिंग करते हैं आप, अच्छा काम करते हैं, अच्छी कहानियां होती हैं, लेकिन सब वही दिखा रहे हैं जो आजकल हो रहा है। ऐसा ही है, सही कह रहे हैं आप। कितने पैसे मिल जाते हैं आपको एक शूट के? भाई मुख्तलिफ होता है रोल के हिसाब से। फिर भी आपके साथ यहाँ चिंची में बैठा हूँ तो ज़ाहिर लाखों तो नहीं मिलते होंगे। हाँ ये बात भी है, सही कह रहे हैं आप। मम्मा पापा आए। पापा मेरे लिए चीज लाए। अरे यार मेरे जहन से ही निकल गया। चलो कोई बात नहीं, मैं भी थोड़ी देर में ले आऊंगा। क्या हुआ, तुम ट्यूशन नहीं गए? ट्यूशन वाली बाजी ने मना कर दिया। कहने लगी जब तक पिछली फीस ना क्लियर हो जाए आने की जरूरत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, कुछ दिन की बात है, फिर मेरा बेटा स्कूल भी जाएगा और ट्यूशन भी। ठीक है, चलो जाओ अंदर जाके खेलो। राशन नहीं लाए? अरे यार बिल्कुल जहन में ही रहा, भूल गया। काम का क्या हुआ? काम का तो समझो हो ही गया। मेरी एक्टिंग देख के पागल हो गया था डायरेक्टर। सोनू का तो कहना है ये रोल मुझे ही मिलेगा, देखना इंशाल्लाह 1-2 दिन में कॉल आ जाएगी। लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा? आप कोई और काम क्यों नहीं देख लेते? किसी फैक्ट्री में जॉब कर लें। पिछले 2 महीने से मैं चेकअप के लिए भी नहीं गई। और ये जो है ना
एक्टिंग ये तो हवाई रोजी है, आज है अगले 10 दिन का कुछ पता ही नहीं होता। तो और क्या करूं? यहाँ फैक्ट्री में ताले पड़े हुए हैं, जिनकी नौकरियां लगी हुई थी वो खुद पहले ही परेशान है। इन हालात में मुझे नौकरी कौन देगा? समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मैं अकेला नहीं हूं जो परेशान है। मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि सिर्फ इस काम के आसरे पे बैठा नहीं जा सकता। आप कोई और काम ढूंढ ले। अगले महीने डिलीवरी है, उसके लिए भी पैसे चाहिए। अल्लाह ताला कोई ना कोई हल जरूर निकालेगा। आप परेशान नहीं हो। भाभी बिल्कुल ठीक कहती है यार। रास्ता बंद हो जाता है ना तो मुसाफिर को मुतबादिल रास्ता अख्तियार करना ही पड़ता है। रास्ता खुलने के इंतजार में खड़ा नहीं रह जाता बंदा, सब आगे निकल रहे हैं यार। वो मैंने भी एक दोस्त के साथ ना स्टेट का काम शुरू कर दिया है। मुझे वो दिमाग दोनों खाली हो गया यार, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। तू बता क्या करूं? कोई काम है तेरे पास? यार काम तो कोई नहीं है। हाँ ऐसा है ना यार, कोई मकान या दुकान बिकने वाला हो या किराए पे उठने वाला हो तो तू मुझे बता दे, उसमें तेरा भी कुछ ना कुछ हिसाब किताब बनवा दूंगा मैं। बात तो सुन, तो तुझे इलेक्ट्रिशियन के काम आता है, वो क्यों नहीं करता तू? यार बहुत साल हो गए, कॉलेज के दौर में शौकिया करता था वो तो। मेरे भाई कल का शौक आज का कारोबार भी बन सकता है। और वैसे भी कबाड़ मार्केट में पुराने टूल सस्ते मिल जाते हैं। बस तू टूल का बैग बना, दुकान तेरी तैयार। और काम कौन देगा? कोई जो सबको रोजी देता है तुझे भी देगा। तू काम शुरू तो कर। और वैसे भी महल्ले की जो दुकान है इलेक्ट्रिक की, इसमें बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं। तू वहां जाकर बात कर, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह तेरी कोई ना कोई सेटिंग बन जाएगी। यार कादिर, कुछ पैसे उधार मिल सकते हैं? कितने? जितने तू आसानी से दे सके। यार सैफ, फिलहाल तो 1000 रुपए ही रख ले तू। और हाँ, तू टेंशन नहीं ले, और वापस करने की जल्दी भी नहीं मेरे भाई। हो तो दे देना, और ना हो तो। शुक्रिया यार, वरना आजकल तो लोग उधार भी उसे ही देते हैं जिससे वापस मिलने की उम्मीद हो। अल्लाह पाक ने अगर सवाब का लालच ना दिया होता ना तो आजकल कोई किसी की मदद भी नहीं करता। ना मेरे भाई ना, ऐसी बात नहीं है। बहुत से लोग आज भी बेलौस मिलते हैं। तू फिक्र ना कर, अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा। हाँ, सब बेहतर होगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा यार, अब मैं चलता हूँ। तेरी भाभी जरा घर पे वेट कर रही होगी, घर पे कुछ लेके जाऊंगा तो बनेगा यार। अरे मेरे भाई, सब कुछ ले लेना, चाय तो पी लो, पैसे खर्च किए पी। एंग्री मीन्स? हेलो शबीर भाई, क्या हाल है? कैसे याद आ गई है हमारी? हाँ तो गई ना। ये बताओ कल फ्री हो? हाँ कल फ्री हूँ, बिल्कुल फ्री हूँ। तो ठीक है, बस कल तुम हमारे साथ हो। करेक्टर की डिटेल्स और कॉल टाइम में तुम्हें रात को बताता हूँ। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। किसका फोन था? शबीर का, कल शूट है। अल्लाह तेरा शुक्र है, कुछ आसरा तो होगा। रोलिंग एक्शन। ये सच है कि मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी, लेकिन वो हार मैंने नहीं चुराया। मेरा उस हार की चोरी से कोई वास्ता नहीं है। मैं सब कुछ हो सकता हूं, लेकिन चोर नहीं हो सकता। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, कट करें। बस सेट ना। हाँ गुड, वेरी गुड।
शब्बीर मुझसे मिलें आप। भाई टिश्यू दिएगा। देखो लो। अब भाई सही हो गया। बहुत अच्छा किया, बेहतरीन है, जबरदस्त। चलो बेटा सामान की लाइट बंद करो। ठीक है, वो देख लेना, वो करवा लेना। अरे सैफ भाई आपका बैकअप है। भाई लेकिन खाना? शाहिद इनका खाना निकाल दो। नहीं नहीं, आप मुझे ऐसी दे देना, मैं घर जाके खा लूंगा। शाहिद भाई सैफ भाई का खाना लिया, वो साथ लेकर जाएंगे। शुक्र भाई ये 2000 रुपये, ये क्या है? रख लो, इस बार बजट थोड़ा टाइट है, इस बार कोऑपरेट कर लो यार। और ऑटो के? अच्छा 10 मिनट रुक जा, उसमें को गाड़ी पिक करने जा रही है, उसी में तुझे ड्रॉप करवा दूंगा। यार वो सबका खाना लगा दो। चिकन बिरयानी? हाँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लिया है। बहुत दिनों से दिल चाह रहा था खाने का। तुमने क्या खाया? अरे मैं तो भी खा लूंगा, और तुम्हें तो पता है वैसे भी मैं चावल के नाते शौक से खाता हूँ। अच्छा, पैसे कितने मिले? हाँ, $2000। इसके मैं औजार खरीदूंगा। औजार? कैसे औजार? इलेक्ट्रिक के औजार। कल से मैं इलेक्ट्रिशियन का काम शुरू कर रहा हूँ। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। बाबर भाई वो कल्लू के कैरेक्टर के लिए सैफ को लाइन अप कर लूं क्या? सैफ, आप वो जो दिन ऑडिशन के लिए आया था? जी जी वही। हाँ यार, आर्टिस्ट तो अच्छा है वो, लेकिन रीएनैक्टमेंट का आर्टिस्ट नहीं यार। तुम एक काम करो, वो जो अपने प्रोड्यूसर है ना खान साहब, सुहेल अनवर, उनके साले को बुला लो। लेकिन बाबर भाई वो तो जितना कह रहा हूँ उतना करो, प्रोड्यूसर की पर्ची है वो। ठीक है? ठीक है। और हाँ, लाइन अप करके मुझे जरूर बताना। ठीक है बाबर भाई। इरफान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भैया। कैसे? बेहतरीन माशाल्लाह। इरफान भाई एक काम था आपसे। हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ? इरफान भाई वो इलेक्ट्रिशियन का काम शुरू करने का सोच रहा था, जब से हालात ख़राब हुए ना काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब ज़ाहिर है किचन भी तो चलाना है। अरे हाँ यार, इन हालात ने तो सबकी मट्टी पलीत कर दी है। जब से ये हालात बने हैं, तुझे पता है कि मेरी दुकान रात 12 बजे से पहले कहाँ बंद होती थी, लेकिन अब रात 10 बजे ही बंद हो जाती है। यार भाई कमर ही टूट गई है यार। वो मैं सोच रहा था कि अगर मैं यहीं आपकी दुकान के बाहर आके बैठ जाया करूं और कोई कंप्लेंट वगैरह आए तो। हाँ हाँ क्यों नहीं यार, एक दो और इलेक्ट्रिशियन भी यहाँ आके बैठते हैं। एक तो हमारी गपशप भी हो जाती है, टाइम पास भी हो जाता है, और अगर कोई कंप्लेन आ जाए तो वो भी निपटा देते हैं वो। मतलब आपको कोई एतराज़ नहीं है? अरे यार मुझे क्या एतराज़ होगा, तुम मेरा नसीब थोड़ी लेकर जाओगे, तुम अपना नसीब लेकर जाओगे और मैं अपना नसीब का कमाऊंगा। कोई मसला नहीं है, आप बैठो, ये चेयर लो और बैठ जाओ। अगर किसी भी मदद की ज़रूरत हो मेरी तो मैं बिल्कुल हाजिर हूँ आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया फन भाई, बहुत शुक्रिया।
खैरियत? आज आने में इतना टाइम लगा दिया? कोई लंबा काम मिल गया था क्या? लंबा काम क्या, आज काम ही नहीं मिला। सारा दिन दुकान के बाहर इस तरह बैठा रहा जैसे कोई गुड़कन कब्रिस्तान के बाहर इंतजार में बैठा होता है कि कोई जनाजा आएगा, कोई मरेगा तो उसकी जिंदगी जी उठेगी। आप मायूस क्यों होते हैं? कोशिश कर रहे हैं ना। और वैसे भी आज पहला दिन था, देखिएगा एक दिन काम की लाइन लगी हुई होगी आपके आगे पीछे। कहाँ से ले आती हो इतनी हिम्मत? जो तुम्हारे लिए भी पूरी पड़ जाती हो तो मुझे भी दे देती हो। पापा, पापा आप मेरे लिए चीज लाए? बेटा वो अभी नहीं लाया। अशर, पापा अभी थके हुए आए ना? मम्मा आपने तो बोला था पापा शाम में चीज लेके आएंगे। हाँ, इधर बैठो बैठो। चीज खानी है? ठीक है, अभी हम आपको बाहर ले आके चीज दिलाते हैं, ठीक है? पैसे हैं आपके पास? शाम की दुकान से दिला दूंगा, दे देगा वो। तुम एक काम करो, चाय बना दो। चाय तो बना दूं, लेकिन क्या? पत्ती तो होगी। चीनी नहीं है। अच्छा तो ठीक है, तुम फीकी बना दो। आज हम भी विदाउट शुगर पी लेंगे अमीरों की तरह। अजय ऑन कीजिएगा, ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। पैसे? हाँ, 300 रुपए दे रहे हैं। 300 रुपए किस बात के भाई? एक फानूस ही तो लटकाया है। मेरे ख्याल से तो मैंने आपको बहुत मुनासिब बताया, हैरत है कि आपको ज्यादा लग रहे हैं। भाई इतना मुश्किल काम भी नहीं था, 13,000 का फानूस था, इसलिए मैंने आपको बुलाया था। ये तो मेरे शौहर भी कर लेते। तो फिर उनसे ही करवा लेती ना। भाई मुनासिब है, 200 रुपए ले लो। ये लो। क्या हो गया भाई? 200 रुपए तो है। नहीं कोई बात नहीं, इसको भी आप ही रख लें। अच्छा चलो ठीक है, ये लें। अच्छा 300 रुपए अब तो ठीक है। जी ठीक है। मम्मा भूख लग रही है। दे रही हूँ बेटा, दे रही हूँ, थोड़ी देर में दे रही हूँ। माफ करना यार, इस हालत में भी तुम्हें मेरी वजह से भूखा रहना पड़ रहा है। कैसी बातें कर रहा है? जब था तो दिया नहीं क्या? भूल गए अशर का वक्त? मेरे मुंह से बात निकल नहीं पाती थी और आप पूरी कर दिया करते थे। ऐसे नहीं बोले। मम्मा खाना? यार देखो किचन में कुछ बचा कुचा रखा हो, दे दो उसे। नहीं है, जो कुछ भी था वो सब मैंने कल रात बना के खिला दिया। आप एक काम करें, किसी से कुछ उधार पैसे ले लें। किससे लाऊं? यहाँ तो लोग दे दे के थक गए हमें ले लेके। अब तो लोगों ने मुझसे कतराना शुरू कर दिया है, पता है? लोग तो मेरी कॉल भी नहीं उठाते, कहीं मैं उनसे कुछ मांग ना लूं। आप परेशान नहीं हो, जब अच्छे दिन नहीं रहे ना, इंशाल्लाह बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। देखो बेटा, अशर कौन है? वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? ठीक हो? एक काम करो, ये पैसे रखो तुम जाके। नहीं नहीं नहीं। अरे रखो। नहीं नहीं। अरे ले लेना भाई, क्या हुआ? कुछ नहीं कहेंगे अब्बा। रखो। ले लो बेटा, लाना है। पापा मैं चीज ले आऊं? हाँ बेटा ले आओ, ये ज्यादा दूर नहीं जाना, कोने तक ही जाना। कैसे हो? मामू बैठे। बहुत दिनों से चक्कर नहीं लगाया तुमने। बस वो मामू ऐसे ही। खैर, क्या कर रहे हो आजकल? कोशिश। इसका मतलब ये है कि
काम की कोई सेटिंग नहीं बनी। मामू अभी कहाँ से बनेगी? हालात तो आपके सामने ही है। खाने में क्या बना है? मामू बनाऊंगी, वो असल में सामने गली में मेरा घर है, इतना करीब कि अगर यहाँ से आवाज दो ना तो मुझ तक पहुंच जाए। अरे ऐसी हालत में तो तुम्हें इसका और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम्हें इतनी तौफीक नहीं हुई कि कम से कम मुझसे आकर कह देते। मामू असल में बकवास मत करो, अपना समझते तो बताते ना मुझे। मामू चलो तो राशन लेकर आते हैं। नहीं मामू, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने पूछा नहीं है, चलने के लिए कहा है। उठो। नहीं नहीं, उठो उठो। देखो, अल्लाह ताला सब अच्छा करेगा, वही वसीला बनाता है। देखो ना, भेज दिया मुझे, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। अरे मैं पहली बार थोड़ी आया उस घर में, मैं घर में आऊं और हिना चाय बनाने के लिए ना उठे, ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए तो मैंने पूछा था। चलो चलो चलो। यार सैफ, एक बात बताओ, तो बाइक चलाना आती है? जी आती है। तो फिर एक काम करो, बाइक किस्तों पे निकलवाओ और ये बाइक की जो पिक एंड ड्रॉप सर्विस चल रही है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लो। बस बाइक चलाओ और पैसे कमाओ। एडवांस का क्या करूँगा? मैं मशवरा नहीं, ऑफर दे रहा हूँ। बाइक का एडवांस मैं देता हूँ, पर जब बाइक की किस्तें उतर जाएं तो फिर तुम मेरा पैसा वापस कर देना। क्या ख्याल है? मामू अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अरे तो बस समझो, हो गया। कल चलो तुम मेरे साथ। शुक्रिया मामू, बहुत बहुत शुक्रिया। पागल हो गया है क्या? अरे ये घर जैसी बात है बेटा, मेरे पास पैसे मौजूद हैं तो मैंने कह दिया, और अगर नहीं होते तो मैं बोलता ही नहीं। तो तुम कल चलो मेरे साथ बाइक लेने के लिए। जी थैंक यू मामू, थैंक यू वेरी मच। बाइक तो समझो चलो आ ही गई, लेकिन अब उसके रजिस्ट्रेशन का खर्चा है, एक स्मार्टफोन भी लेना पड़ेगा जिसमें उनकी ऐप चल सके। एक काम करें ना, कोई सेकंड हैंड हल्का सा मोबाइल देख ले। यार सेकंड हैंड मोबाइल का तो तुम्हें पता है, कुछ पता नहीं होता कि बेचने वाला क्यों बेच रहा है, ये वो जानता है उसका ईमान। नए मोबाइल की कम से कम ये तसल्ली तो होती है कि 1 साल की वारंटी है और खुला हुआ नहीं है। बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं भी इसी हक में हूं कि नया मोबाइल लिया जाए, लेकिन अभी हालात आपके सामने, मैंने तो इसलिए ये मशवरा दिया। आप एक काम करें, आप मोबाइल भी किस्तों पर देख लें। उसके लिए भी तो एडवांस देना होगा। इसे बेच दे। लेकिन हिना, ऐसी चीज अगर बुरे वक्त में काम ना आए तो किस काम की? लेकिन हाँ, जब हालात ठीक हो जाएंगे ना तो इस टॉप्स की जगह
पूरा सेट लूंगी, सुना आपने? पता है तुम इतनी अच्छी हो ना कि दिल चाहता है कि तुम जैसी दो, एक की जगह दो जोड़ियां मिल जाती। अच्छा जी। दिल पे मतलब मजाक कर रहा हूँ। उतर जेब देख, जेब चेक कर इसकी। जरा 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 जेब से कर, चुप कर, आवाज नहीं करियो। उधर बैठ, उठने मत। छोटे स्टार्ट कर, निकल निकल। भाई शूट कहाँ हो रही है? भाई वो मेरा मोबाइल अब बाइक मुझसे छीन के ले गए। भाई कैमरा कहाँ छुपाया हुआ है? ड्रामा बना रहे हो? मैं कोई ड्रामेबाजी नहीं कर रहा हूँ, वो वाकई मुझे लूट के ले गए। गलती हो गई मुझसे यार। मेरा रोजगार छीन लिया। भाई मोबाइल है आपके पास? जी भाई, ये ले भाई, कॉल कर। जी जी जी। हाँ हेलो कादिर भाई, मेरा मोबाइल और मेरी बाइक छिन गई है। क्या? कहाँ? कैसे? दो लड़के आए और गन पॉइंट पे मुझसे मेरा सब कुछ छीन के ले गए। ओहो, अच्छा अच्छा तू परेशान ना हो, ये बता कहाँ है, मैं आता हूँ। बस बस तू वहीं रुक, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है।
थोड़ा सा खा लो प्लीज। मुझे भूख नहीं है। कल से तुमने कुछ नहीं खाया है, इस तरह से तुम्हारा भूखा रहना बच्चे के लिए नुकसानदेह साबित होगा। मैं क्या करूं, मेरे हलक से निवाला नहीं उतर रहा। पहले मुसीबतें कम थी क्या, जब एक और मुसीबत आ गई, रोजगार गया सो गया, मकरूज हम अलग हो गए। समझ में नहीं आ रहा ये खाली रात गुजर क्यों नहीं रही है। क्या हो गया तुम्हें? तुम तो मुझे हिम्मत देती थी। रात जितनी गहरी होती चली जाती है ना, उतनी सुबह के करीब चली जाती है। तुमने देखा हम पे कैसे कैसे हालात है, लेकिन अल्लाह पाक ने कभी हमें भूखा नहीं सुलाया। वो अपने बंदों को मुश्किल तो देता है, लेकिन कभी तन्हा नहीं छोड़ता। और ये सब तो मैंने तुमसे सीखा है यार। थोड़ा खा लो प्लीज। पहले आप खाएं। मेरा दिल नहीं चाह रहा यार, तुम खाओ ना। जब आपका दिल चाहेगा जब मैं भी खा लूंगी। अच्छा खा रहा हूं ना, तुम खाओ तो सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ बेटा? मामू, हिना की तबीयत खराब हो गई है, मेरे ख्याल टाइम हो गया है, उसे हॉस्पिटल लेके जाना है। कुछ 10-15 हज़ार रुपए हो सकते हैं अभी। ओहो बेटा, मेरे पास तो 2-3 हज़ार रुपए ही हैं, बाकी जो पैसे थे वो तो खर्च हो चुके हैं। चले ठीक है, वही दे दें। अच्छा वो अशर को मैं आपके घर छोड़ दूं? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम एक काम करो, यही ठहरो, मैं पैसे लेकर आता हूँ, ठीक है? पेशेंट हिना के साथ आप हैं? जी जी। खून की बहुत कमी है, कम से कम 2 बोतल की जरूरत पड़ेगी। अब कैसी तबीयत है उसकी? तबीयत ठीक नहीं है, बहुत कमजोरी है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप इस फाइल पे साइन कर दें और फिर 20,000 रुपये जमा करवा दें। 20,000 रुपये? जी, एडवांस अभी जमा करवा दें, फिर हम पेशेंट को ओटी में शिफ्ट कर देंगे। साइन कहाँ करना है? यहाँ। ठीक है, आप उन्हें ऑपरेशन थिएटर में लेके जाएं, मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। जी चलें, ठीक। या अल्लाह, ये कैसी मुश्किल है। मैंने तो सुना था तू अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। कोई तो रास्ता बना दे मेरे मालिक। अगर ये इम्तिहान है तो बस कर दे, बस कर दे मेरे परवरदिगार। मैं इतने सख्त इम्तिहान के काबिल नहीं हूँ, और अगर ये मेरे गुनाहों की सजा है तो अपने हबीब के सदके मुझे माफ कर दे। मदद फरमा मेरी। सैफ, सैफ, क्या हुआ? भाभी कैसी है? ठीक नहीं है यार, बस दुआ कर। अल्लाह सब अच्छा करेगा। अच्छा सुन, तेरे लिए खुशखबरी है यार। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? अरे वो बंदे पकड़े गए, थाने से फोन आया था। तू एक काम कर, मेरे साथ चल। लेकिन यार तेरी भाभी अभी अंदर है तो। यार वो तो सब ठीक है, लेकिन वहां जाना जरूरी है। तेरा मोबाइल, तेरी बाइक मिल गई है। तू एक काम कर, थोड़ी देर लगेगी, मेरे साथ चला जा। अरे हाँ यार, आ।
अच्छा ये बता, तूने मोबाइल चेक किया? नहीं। खोला, सोनू के मैसेज। अबे भाई कहाँ है यार तू? कितनी कॉल्स की है मैंने तुझे। क्या हुआ, खैरियत? वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जिस कैरेक्टर के लिए तू आया था वो बाबर भाई ने अपने प्रोड्यूसर के साले को दे दिया था, और इस वजह से उसका चेक भी एडवांस में बना के रखा हुआ था। वैसे अगर तुझे ये रोल मिलता तो इसकी पेमेंट तुझे 3-4 माह बाद ही होनी थी, लेकिन अब ये रोल तेरा ही है, और वो भी एडवांस चेक के साथ। अच्छा, लेकिन ऐसा कैसे हो गया? यार वो साले को, मेरा मतलब है उस प्रोड्यूसर के साले को कोई बड़ी फिल्म की ऑफर हो गई है, और उसने ये छोटा कैरेक्टर करने से इनकार कर दिया है। कल ही मुझे बाबर भाई ने कहा कि सैफ को बुला लो, तो कल से मैं तुझे कॉल ही कर रहा हूँ और तेरा नंबर ही बन जा रहा है। कितने दिन का काम है? 6 दिन का काम है, और चेक पूरे 30,000 का है। आ रहा है ना फिर तू? हाँ हाँ यार, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। क्या हुआ? यार कादिर भाई, सब मसला सॉल्व हो गया। हाँ, वो वाकई सुनता है। वो वाकई सुनता है। तेरा शुक्र है। चल, माइक भी मिल गई, मोबाइल ही मिल गया। मुबारक। चल बाइक निकल, बाइक निकल। जरा सी गर्द छटी, रास्ता दिखाई दिया, दिखाई कुछ न दिया तो खुदा दिखाई दिया। और जो अल्लाह से डरे, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा, और उसे वहां से रोजी देगा जहां उसका गुमान भी ना हो।